एवरीवन। आज हम बात करेंगे फरिश्ता लिविंग लेजेंड मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। एक किस्सा जो अक्सर जीतू जी, जितेंद्र, जंपिंग जैक अक्सर शेयर करते रहते हैं रफ़ी साहब के बारे में कि कैसे एक फ़िल्म में उन्होंने बहुत कम पैसे रख के बाकी के पैसे वापस कर दिए थे। वो किस्सा जितेंद्र जी अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो बात हो रही है मोहम्मद रफ़ी जी की, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान हुआ करती थी, जो साक्षात एक फरिश्ता नुमा इंसान थे, जिनमें घमंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पैसे का उनको कोई लालच ही नहीं था। जितने किसी ने पैसे दे दिए म्यूज़िक डायरेक्टर ने, वो पॉकेट में डालते थे, चल देते थे, उनको कोई लालच नहीं होता था। जो अपनी मातृभाषा पंजाबी से इतना प्रेम करते थे कि हर किसी को पंजाबी में बात करने के लिए कहते थे और ख़ुद भी हमेशा पंजाबी में बात करते थे। ये बात शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने बॉबी फिल्म के गाने गाए हैं, मैं शायर तो नहीं, उन्होंने भी कई बार जिक्र किया है कि जब भी उनका सामना रफ़ी साहब से होता था तो उनको पंजाबी में बात करनी पड़ती थी। रफ़ी साहब जैसे वो थोड़ी सी हिंदी बोलते थे, एकदम टोक देते थे कि यार तू पंजाबी च गल कर। तो ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब, अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वाले, पैसे की कोई परवाह नहीं करते थे। उनको घमंड तो छू तक नहीं गया था। महेंद्र कपूर जी ने भी एक किस्सा शेयर किया था कि एक बार ऑल इंडिया रेडियो में उनका प्रोग्राम था, साथ में महेंद्र कपूर भी गए थे। तो वहाँ बच्चे बच्चियाँ, छोटे छोटे कॉलेज के स्टूडेंट्स उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। तो रफ़ी साहब को पता नहीं था, तो वो महेंद्र कपूर जी से बोले कि की चाहते ने। तो महेंद्र कपूर जी ने बताया कि ये भाजी तुहाडा साइन चाहते ने, तुहाडे ऑटोबायोग्राफ। तो रफ़ी साहब महेंद्र कपूर को कहते तू ही कर दे यार। तो ऐसे थे हमारे फरिश्तानुमा रफ़ी साहब। तो किस्सा यूँ था कि दीदारे यार की फ़िल्म बन रही थी, तो उसमें किशोर कुमार जी ने भी गाने गाए थे और रफ़ी साहब ने भी गाए थे। उन दिनों किशोर कुमार जी की एक गाने की कीमत हुआ करती थी 20,000 रुपये और मोहम्मद रफ़ी सिर्फ चार्ज करते थे 4,000 रुपये। फ़र्क देखिए कि उनको कोई भी पैसे का लालच नहीं था। लेकिन बाय मिस्टेक कह लीजिए या कैसे भी, जीतू जी से प्रोडक्शन मैनेजर ने पूछा कि भाई ये गाना आखिरी रिकॉर्ड हुआ है तो रफ़ी साहब को क्या दे रहा है। तो जीतू जी भी बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी फरिश्तानुमा इंसान है। उन्होंने कह दिया भाई जितने दादा किशोर दादा जी को दिए इतने इनको भी दो। उन्होंने तो 20,000 लिया, तो कहते इनको भी 20,000 दो। तो जब रफ़ी साहब को पता चला तो उन्होंने जितेंद्र को लैंडलाइन से कॉल लगाया और बोले वो जीते तेरे को बहुत पैसे आ गए ने। तो जीतू जी बोले कि रफ़ी साहब की होया। तो कहते कि तुमने इतने पैसे मुझे क्यों दे दिए, मैं तो गाने के 4,000 रुपये लेता हूँ। और उन्होंने अपने सेक्रेटरी द्वारा 16,000 रुपये वापस कर दिए थे। सोचो आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको 20,000 रुपये मिले हों और वो 16,000 वापस कर दे। ऐसे थे हमारी रफ़ी साहब। उनके घर के सदस्य आज भी बताते हैं कि कई लोग उनके देहांत के बाद उनके घर आए और कहने लगे कि अब हमें मनी ऑर्डर नहीं आ रहा है। यानी कि रफ़ी साहब कितने लोगों को चोरी छिपे मनी ऑर्डर भी भेजा करते थे। ऐसा फरिश्ता इंसान इस धरती पे होना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आज भी उनकी पुरानी वीडियो देखता तो उनके चेहरे की मुस्कान, इतने भोले भाले इंसान, अपनी कला से प्रेम करने वाले, अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वाले, अपने वतन को प्यार करने वाले, बड़े प्राउड से कहते थे कि मैं ठेठ पंजाबी हूँ। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी गाने गाए, गुजराती में भी गाए, मराठी में भी गाए, लेकिन वो हमेशा अपने आप को ठेठ पंजाबी ही कहा करते थे। तो ऐसे फरिश्ता इंसान को मेरा शत शत नमन। और भी उनके बारे में मुझे कोई किस्सा पता चलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। शत शत नमन हमारे रफ़ी साहब जी को।